जी मोहतरम, कैसे हैं आप? अच्छा, आपका मैंने सवाल पढ़ लिया है। टाइम फ्रेम के हवाले से है। देखिए, टाइम फ्रेम को समझना पहले ज़रूरी है। ट्रेड करना तो बाद की बात है, समझना ज़रूरी है। समझना क्यों ज़रूरी है कि बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी या दुनिया भर के जो भी ट्रेड्स हैं, उनमें जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो टाइम फ्रेम है। तकरीबन ट्रेडर H1 और H4 पे काम कर रहे हैं, तकरीबन मोस्टली। अब H1 और H4 में जो ट्रेड कर रहे हैं ना, ये एनालिसिस कर रहे हैं या अपनी लाइनें लगा के बैठे हैं, उन्हें इस टाइम फ्रेम की ताकत या अहमियत का नहीं पता। उनका एनालिसिस और वो टाइम फ्रेम H4 का है। तो जो H4 या H1 में एनालिसिस कर रहे हैं, सबसे पहले कि उसका जो ट्रेड सेटअप है, जो भी वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो वीकली है या 15 दिनों का है। वीकली है या 15 दिनों का है। अब जो बंदा वीकली टाइम फ्रेम में काम कर रहा है और उसने ट्रेड कौन सी करनी है, सबसे पहली चीज़ कि उसने करनी है स्कैल्पिंग या इंट्राडे। अब उसकी मैचिंग नहीं बन रही चार्ट की और ट्रेड की और एनालिसिस की। एनालिसिस में उसने जो भी देखा वो वीकली सेटअप है। इसने अगर उसकी सोच के मुताबिक काम किया तो एक वीक तक मार्केट इस एरिए को मोनोपरेट करेगी, ऑब्जर्व करेगी, ट्रेंड करेगी, वो एक वीक तक रहेगी। लेकिन अब उसने ट्रेड करनी है एक कैंडल की या दो कैंडल की। मतलब अगर उसने ट्रेड ले ली, एक कैंडल आएगी, दो आएगी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी बर्दाश्त इतनी ही है कि वो थोड़ा सा ग्रीन होगा काट देगा या थोड़ा सा रेड होगा काट देगा, क्योंकि वो एनालिसिस जो बना रहा है वो बड़े टाइम फ्रेम का है। अब हम अगर इंट्राडे में काम कर रहे हैं, हम सुबह आए शाम को निकलना है, या हमने अभी ट्रेड ली अगले 2 घंटे बाद हमने काटनी है, तो इसके लिए हमें उस टाइम फ्रेम में आना ज़रूरी है। मैं आपको गारंटी से ये बात बताता हूँ, पाकिस्तान, इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिन लोगों ने एडवांस पढ़ा हुआ है वही आपको बताएंगे, वरना ये चीज़ बहुत सारे पेड टीचर मेंटोर भी नहीं बताते कि आपका एनालिसिस किस टाइम फ्रेम में होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 5 मिनट 15 मिनट बहुत आपके पास कॉन्फिडेंस है तो 30 मिनट तक बस, इससे ऊपर कभी मत जाएं। ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में, यूट्यूब की वीडियोस में, फेसबुक पे, टेलीग्राम के वॉइस मैसेजेस में, सवालों के जवाब में बताता आया हूँ कि यही एक गलती है जो आप ट्रेडर्स को कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने देती, कि आप लाइनें और एनालिसिस H4 में कर रहे हो, जो कि 15 दिनों का या एक महीने का टाइम फ्रेम बनता है। और जो ट्रेड सेटअप आप बना रहे हो या ट्रेड करनी है वो आप स्कैल्पिंग बेस्ड इंट्राडे कर रहे हो, तो पहले इन दो चीज़ों को अलाइन करो कि 15 दिनों का या एक महीने का टाइम फ्रेम बनता है। और जो ट्रेड सेटअप आप बना रहे हो या ट्रेड करनी है वो आप स्कैल्पिंग बेस्ड इंट्राडे कर रहे हो, तो पहले इन दो चीज़ों को अलाइन करो। उसकी वजह क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा और वजाहत कर दूं कि जो हम M1 में जो भी एरिया मार्क करते हैं, ट्रेंड चैनल टॉप, स्विंग हाइज, या कोई भी हमारा मैकेनिकल लेवल जो होता है, वो M1 में अगर आप कर रहे हो तो वो आप 1 घंटे के हिसाब से कर रहे हो कि ये जो सेटअप है ये 1 घंटे में काम करेगा और अगले घंटे का नया सेटअप होगा, नया तरीकाकार होगा। फिर उसको हम जज करके उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो फिर उसका भी 1 घंटा ही है, 1 घंटे बाद नया सेटअप बनेगा। सेम अगर आप बार बाई बार देखो तो 1 घंटे की कैंडल, उसके बाद अगली घंटे की कैंडल, उसके बाद अगले घंटे की कैंडल, तो वो चेंज होती है, कभी भी सेम नहीं होगी। तो हम M1 में जो भी सेटअप बनाएंगे उसको हम 1 घंटे तक होल्ड कर सकते हैं, 1 घंटे तक ट्रेड कर सकते हैं। हम M1 से जो हमारे पास MT4 निंजा या जो भी सेटअप्स हैं चार्ट रीड करने के, ट्रेडिंग व्यू है, तो M1 के बाद हमारे पास होता है M5, जो आइडियल टाइम फ्रेम है जो उन्होंने हमें दिया है। तो M5 में जो भी हम एनालिसिस बनाएंगे ये हमारी स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि M5 का जो भी सेटअप है वो अकोमिलेशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ट्रेंड है, वो 4 घंटे तक रहेगा। 4 घंटे बाद वो चेंज होगा, नए 4 घंटे में नया सेटअप बनेगा। हम इस 4 घंटे को अगर ट्रेड करना है, 4 घंटे की ट्रेड करनी है, तो M5 का कोई भी सेटअप, कोई भी साइन, कोई भी लॉजिक, कोई भी लोकेशन, कोई भी मैकेनिकल सेटअप
ब्रेकआउट या टेस्ट पे हम ट्रेड करेंगे, अगले 4 घंटे वो उसी एरिया की रिस्पेक्ट करेगा, उस 4 घंटे का। और उसके बाद अगर वो 4 घंटे पूरे हो गए, अगले 4 घंटे का जो सेटअप होगा, हम पिछले में जो कुछ हुआ है उससे अगले की डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर मेरा यूट्यूब पे एक लाइव सेशन है जिसमें 8-10 स्टूडेंट्स थे और मैंने उनके माइक बंद किए हुए थे, साइड पे वो सवाल जवाब कर रहे थे और मैं बैठा हुआ ऐसे ही, मैं कहीं बाहर गया हुआ था तो दोस्तों ने कॉलें की, तो मैंने कहा अच्छा नेट ठीक है तो बैठते हैं। तो वहीं किसी पब्लिक प्लेस पे बैठ के मैंने वो सेशन रिकॉर्ड किया था, नाइट टाइम में हुआ था, रात को 9 बजे। तो उसमें मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं, बताई हैं, ठीक है, वो वीडियो देखिएगा। दूसरा क्या है कि अगर हम 4 घंटे से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, मतलब हम कहते हैं कि हमने, जैसे स्कैल्पर होता है कि मैंने 1 घंटे भी ट्रेड की, काट दी, फिर आया, फिर काट दी, वो 1-1 घंटे की ट्रेड करेगा तो 3-4 ट्रेडें कर लेगा, 5 कर लेगा। अब M5 में करेगा तो 4-4 घंटे की ट्रेड होगी कि उसका सेटअप 4 घंटे चलेगा। M15 में क्या होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। M15 में जो भी एनालिसिस करोगे, अगर वो परफेक्ट है और वो काम कर रहा है तो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे और कम से कम आप 8 घंटे तक उसको होल्ड कर सकते हो। तो आपको क्या समझना, अगर M5 में आपको कोई अच्छी ट्रेड, अच्छी लॉजिक, अच्छी लोकेशन, अच्छा सेटअप, अच्छा साइन मिला है, तो आपको पता है अगले 4 घंटे, अब वो 4 घंटे में चाहे 40 कैंडलें बने, चाहे 4 कैंडलें बने, वही आपका प्रॉफिट होगा, वही आपका लॉस होगा। इसी तरीके M15 में अच्छा सेटअप मिल गया, आपने ट्रेड लगा ली, 12 घंटे तो चलना है, 8 घंटे बहुत कवि और बहुत स्ट्रांग उम्मीद है कि चलेगा, उसमें 4 कैंडल, 6 कैंडल, 8 कैंडल जो आपकी फेवर में है वो आपका प्रॉफिट है, पुल बैक ले आप निकल जाओ, ठीक है। तो ये आपको टाइम फ्रेम की अहमियत को समझना है। 30 मिनट में जॉब करते हैं, फॉरेक्स में हमारा 24 घंटे के लिए होता है, यानी एक दिन के लिए होता है। एक दिन के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम काम करते हैं। उसमें भी ये है कि हमें 2 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, एक ट्रेंड में, दूसरी पुल बैक में, ठीक है। इसी तरह अगर डाउन साइड पे आ रही है तो एक ट्रेंड में, दूसरी वापस पुल बैक पे, टेस्टिंग पे, पुल बैक कह लो या टेस्ट कह लो। तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटियाँ होती हैं। मैं मार्केट प्रोफाइल में थोड़ा सा इसको एडवांस एक्सप्लेन करता हूँ, वो एक लॉजिक, लोकेशन, मेथड थोड़ा सा अलग है। वहाँ ये चीज़ पिक करना जो मैं अभी बता रहा हूँ, पुल बैक और टेस्ट, वहाँ बहुत इजी है। टेस्ट किसका होगा, क्यों होगा, वो वहाँ पे बड़ा, क्योंकि एडवांस इलम है और उसकी अभी मैं तशरीह यहाँ कर नहीं सकता। अच्छा, तो ये होगा। अब अगर आप H1 में अकोमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, तो H1 में अगर 24 कैंडलें बन गई तो पूरा दिन ख़त्म हो गया। अगले दिन 10 कैंडलें बन गई तो आपका एक दिन तो दूसरा आधा निकल गया, क्योंकि 10 कैंडलें 10 घंटे है। अब आप सोचें तो वो 2 दिन अगर उसने रेंज किया या 3 दिन रेंज किया, तो आप इस रेंज को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, आपकी ट्रेड इसकी ब्रेकआउट पे होगी। या फिर अगर आपको, आपने मेरे चैनल पे वाइकफ स्कीमेटिक्स, वाइकफ लॉजिक पे जो मेरे सेशंस हैं, अगर आपने बागौर देखे हैं, समझा है, देन आप इस रेंज को पकड़ सकते हो। और इसकी ब्लास्ट पे मैं पुराने वीडियोस में, पुराने वॉइसेस में, पुराने सवालों के जवाब में ये कहा करता था कि अगर कहीं 2 दिन की रेंज बनी है या 3 दिन की रेंज बनी है, जब ये ब्लास्ट होगी, जब ये रेंज टूटेगी, जब ये ट्रेंड शुरू होगा, तो क्या होगा, ये अगले 3 से 4 दिन चलेगा। एक मेथड है पॉइंट एंड फिगर, वो भी वाइकफ ने ही एक्सप्लेन किया था कि इसको मैं आपको यूँ बताऊं कि अगर नैरो रेंज है, 10 फॉर एग्जांपल 4 कैंडल की रेंज है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वाइकफ कहता है मार्केट 3 तरह की सेंटिमेंट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल एक अकोमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 5 फेज होते हैं। एक होता है मार्केट आती है, टकराती है, वापस उठती है, पुल बैक देती है, एक टेस्ट लेती है और फिर डायरेक्शन चेंज। एक ऐसा होता है आती है, टकराती है और वापस चली जाती है। ये 3 मतलब उसकी लॉजिक्स हैं। और इसी लॉजिक को आज के जदीद टूल में, SMC ITC में लोग कॉपी कर रहे हैं, वाइकफ की मेथडोलॉजी को। बेसिक्स उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस रट्टी रटाई बातें, सुने सुनाए जुमले, और उसकी बुनियाद पे वो लोग कहते हैं कि हम बहुत एडवांस काम कर रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर ये वाइकफ का 1890 का सेटअप अप्लाई करके कहते हैं हम बहुत एडवांस है, तो हम तो दौरे हाजिर की 1985 का आया हुआ मेथड पे काम करें, हम तो इनसे 10 टाइम ज़्यादा एडवांस है। मार्केट प्रोफाइल, ऑप्शन मार्केट थ्योरी, मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इस चीज़ पे हम बात कर रहे थे। तो बात यह है कि अगर नैरो रेंज बनेगी, यानी 6 कैंडल की रेंज है,
तो वो ब्रेक होगा तो 6 को आप डबल कर लें, 12 कर लें, 12 कैंडल का ट्रेंड होगा। और अगर 12 कैंडल की रेंज है तो 24 कैंडल का ट्रेंड होगा। ये मैं आपको मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है वो पॉइंट एंड फिगर है। पॉइंट एंड फिगर का एक रूल होता है कि अगर 3 कैंडल, ये एक रेंज बनी है, उस रेंज के अंदर अगर 30 कैंडल है तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और उतना वो ट्रेंड बनेगा। यही वजह है वाइकफ के बारे में ये लाइन है कि वाइकफ ने क्या किया था कि उसने उसको जब लोगों ने ऐसे ही तंग किया तो उसने अपनी एक हिस्ट्री उठा के दे दी। 480 ट्रेड्स उसने ली थी 1 साल में या 2 साल में अमेरिका की फ्यूचर मार्केट में, उस वक्त के राइस पे, वीट पे, वुड पे, शुगर पे, उस ज़माने के जो भी पेयर थे। तो 480 ट्रेड में से 461 ट्रेड उसके अगेंस्ट गई थी। 461 ट्रेड ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 480 में से 461 का टीपी और 19 ट्रेड उसके अगेंस्ट, और वो भी छोटे से लॉस के साथ। ये रिकॉर्ड आज तक दुनिया में कोई नहीं तोड़ सका, ना स्कैल्पर, ना इन्वेस्टर, ना लॉन्ग टर्म ट्रेडर, कोई भी नहीं तोड़ सका। तो कहने का मकसद क्या है कि वो इस चीज़ को समझता था, क्योंकि वो टाइम फ्रेम को समझता था। उसे पता था कि मेरी ट्रेड यहाँ से यहाँ तक है। अब लोग जो हैं या बुनियादी बेसिक टीचर मेंटोर्स जो हैं वो साइन तो पढ़ा देंगे, लोकेशन भी पढ़ा देंगे, सपोर्ट एंड रिसन है, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसका क्या कहते हैं, जो कुछ करंट टाइम में बन रहा है उसका फोरग्राउंड क्या होना है, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उनके इल्म में इजाफा करे, जो आपको बेसिक बताएंगे और आपसे कहेंगे जाके वहाँ चेक करो। भाई आपने बेसिक नहीं, उसका फोरग्राउंड भी बताओ कि ये बनेगा। 100% तो कुछ भी नहीं होता ना, 90 to 80% वैसा ही होगा। पढ़ाएं वो कहते हैं ये आप प्रैक्टिस करके लाओ। मैं तो ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ कहता हूँ और उसे एक्सप्लेन भी करता हूँ और फिर उसका फोरग्राउंड दिखाता भी हूँ कि ये देखें ये बना है, और आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, आने वाले नेक्स्ट टाइम में भी ऐसा ही होगा। आप लोगों का ज़हनी तौर पे इस पर प्रिपेयर होना चाहिए। तो कहने का मकसद वही, आपके सवाल पे आता हूँ मैं आपकी तरफ कि टाइम फ्रेम की अहमियत, अफादियत और ताकत को ज़रूर समझो। मेरे यूट्यूब पे वो वीडियो है, लाइट मूड में है, ऐसी गपशप में है। उसमें बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे लोग, मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनकी भी सुनता रहा, अपने भी सुनाता रहा। तो मैंने वहाँ एक वीडियो दी हुई है, आप ऐसा करें उस वीडियो को 2 बार देखें। पहली बार तो ज़ाहिर सी बात है जब मैं डिस्टर्ब था, सवाल इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, तो आप भी होंगे थोड़े से, लेकिन उस वीडियो में कमाल अंडरस्टैंडिंग मैंने देने की कोशिश की। मैंने उनके माइक बंद किए हुए, अगर उनके माइक ऑन होते तो मैं तो शायद 2 लाइनें भी ना एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन खैर मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा आगाही, अपना पूरा इल्म उस टाइम फ्रेम के हवाले से उस वीडियो में दिया है। दोबारा देखिएगा, ठीक है। उसमें रिकॉर्डिंग में मेरी वो पिक्चर जो है वो ज़ाहिर सी बात है मैं अंधेरे में बैठा हूँ तो इतनी लाइट नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मेरी पिक्चर से आपने क्या करना है, वीडियोस देखिए, मेरी आवाज़ सुनिए, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने अगर मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट 1 देख ली है, 2 देख ली है, 3 भी देख ली है, तो आप उस वीडियो को 2 बार देख लो। यकीन करो मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मुझे आप जैसे दोस्त ही आगे बताते हैं कि सर हमने ये देखा और ये सीखा और ये हमारा प्रॉफिट है, और हमने तो हम किसी से कोई इसके बारे में फ़ीस तो नहीं ली, हमने तो यूट्यूब पे ओपन वीडियोस डाली हैं। यकीन करो पाकिस्तानी तो बहुत कम जाते हैं मेरे चैनल पे, इंडियंस, नेपाल और बांग्लादेश, जो लोग उर्दू समझते हैं वो मेरे चैनल पे अटैच हैं। पहले चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, अब नया चैनल बनाया उसके बारे में कुछ लोगों को कम पता है, लेकिन जिनको पता था या जो लोग अटैच हैं उन्होंने पहले वीडियो अपलोड करते ही ज्वाइन कर लिया था। बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। नॉलेज है, एजुकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, हमने तो आवाम की खिदमत के लिए दिया। हमने कोई यूट्यूब से, वो मैं अक्सर कहता हूँ, हमने यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाना, हमने आवाम को एक इल्म देना है। आएँ, देखें, सीखें। तो अब तक के लिए प्यारे भाई यही है। इंशाल्लाह नया किसी सवाल के साथ आप नया सवाल करेंगे तो मैं उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। सो अब तक के लिए यही, फिर किसी नए सेशन, नए सवाल के जवाब में दोबारा इंशाल्लाह आपके साथ ऑनलाइन होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।